हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको तहे दिल से रमज़ान मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आप इस रमज़ान में हमें अपनी दुआओं में याद रखेंगे और इंशाल्लाह हम भी आप सब के लिए दुआ करेंगे। आज के मेरे वीडियो बनाने का जो मकसद है वो ये है कि मैं आए दिन देख रहा हूँ अपने सोशल मीडिया के जो हमारे पोस्ट है, आए दिन मैं देख रहा हूँ कि हर जगह ये लिखा है कि कश्मीर में जो हमारा यूथ है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे भाई हैं, इवन कुछ पार्ट्स में बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी बहनें हैं, तो बहुत सारा हमारा जो यूथ है इट हैज़ गॉन इनटू द अब्यूज ऑफ ड्रग्स। वेरी सैड। यूथ जो है क्यों ड्रग्स की ओर जा रहा है, एंड एज अ सोसाइटी, एज कश्मीरीज, व्हाट आर द स्टेप्स वी शुड टेक टू अवॉइड दिस menace? कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है, किन बातों से, what are the precautions you take so that we don't have to see such things in our homes, in our families? तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा मानना है, सबसे पहला पॉइंट है फोन। हम कैसे अपने बच्चों को फोन यूज करने दें। देखिए, इस बात से तो आप सब मेरे साथ एग्री करेंगे कि आजकल हर किसी, चाहे बच्चा है, चाहे जवान है, चाहे बूढ़ा है, चाहे कोई मिडिल एज्ड इंसान है, आजकल जितने भी सारे लोग हैं सबका साथी 24 आवर्स हमारा फोन है। एक भाई अपने दूसरे भाई के साथ टाइम स्पेंड करे या ना करे, एक बहन अपने बाप के साथ, अपनी माँ के साथ, अपने दादू के साथ, अपनी नानी के साथ टाइम स्पेंड करे या ना करे, लेकिन फोन के साथ तो हम सब टाइम स्पेंड करते हैं। एंड व्हाट वी डू इन आवर लाइव्स इज नाउ इट इज डिसाइडेड बाय द फोन, अनफॉर्चुनेटली। तो यहां पर क्या होता है, जब हमारा फोन हमने अपने बच्चे को दे दिया, जो 8th क्लास में है, जो 9th क्लास में है, जो 10th क्लास में है, जो 11th क्लास में, 12th क्लास में, या नीट में भी इवन, ये सारे बच्चे जो है ये टीन एजर्स है। इनको फोन यूज करना सही ढंग से बेचारों को नहीं आता है। तो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल, टू एटलीस्ट एजुकेट आवर चिल्ड्रन कि हाउ यू हैव टू यूज फोन। तो फोन तो आजकल नेसेसिटी है, तो एटलीस्ट हमें अपने बच्चों को यह समझाना चाहिए कि फोन यूज कैसे करना है। तो मेरे हिसाब से जो हमारे बच्चे हैं वो इतने ज्यादा मैच्योर नहीं होते हैं कि वो सोशल मीडिया को प्रॉपरली यूज कर पाए, प्रॉपरली हैंडल कर पाए। आप सबको पता होगा कि हमारे जो फोन है, जो सोशल मीडिया है, उसमें कंटिन्यूसली फीड आता रहता है, एक फीड आता रहता है जिनको हम रील्स बोलते हैं। ठीक, तो ये रील्स जो हम 24 घंटे देख रहे होते हैं, दिन में भी देखते हैं, रात में भी देखते हैं, ये रील्स बहुत हद तक हमारे माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैं ये देखता हूं कि जो हमारी जो यंगर जनरेशन है वो जिस हिसाब से उनके फोन पे रील्स आ रही है, उसी के हिसाब से उनका दिमाग भी सोचना चालू कर लेता है। तो आजकल की दुनिया में योर बिहेवियर इज कंट्रोल्ड बाय द सोशल मीडिया फीड्स। तो एज पेरेंट्स, एज एल्डर्स, हमें कंटिन्यूअसली अपने बच्चों का फोन चेक करना है। हमें देखना है कि व्हाट आर द काइंड ऑफ फीड्स दे आर गेटिंग ऑन देयर फोन्स। क्या ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारे बच्चों के फोन में जो सोशल मीडिया पे रील्स आ रही हैं, वीडियोस आ रहे हैं, कहीं उनके फोन में ऐसे वीडियोस तो नहीं आ रहे कि जो ड्रग अब्यूज को प्रमोट कर रहे हैं? तो ये कहने को तो बहुत छोटी बात है, लेकिन बात में बहुत दम है। क्योंकि मैं भी, अब मुझे लगता है आई एम 30 ईयर्स ओल्ड, मुझे भी खुद सोशल मीडिया यूज करना नहीं आता है। मेरे फोन में भी कभी कभी ऐसी चीजें डिस्प्ले हो जाती है कि मैं अभी सोचता हूँ यार मैं क्या देख रहा हूं, ये फीड मेरे फोन में आया कहां से? तो मुझे लगता है एज एल्डर्स, एज पेरेंट्स, एज एल्डर ब्रदर्स, वी शुड कीप अ वॉच हाउ आवर किड्स आर यूजिंग देयर फोन्स। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं कि अपने बच्चे से फोन लेके उसके सोशल मीडिया पे अच्छी अच्छी चीजें लाइक करें, ताकि उसको फीड्स भी उसी अच्छी चीजों के हिसाब से मिले। कम से कम इतना तो हम कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि आजकल के पेरेंट्स जो है, हम पेरेंट्स को क्या बताऊं, मैं ही, हमने वर्ड प्रिवेसी जो है, वर्ड प्रिवेसी को हमने गलत सेंस में
लिया है। वी टुक इट इन द वेस्टर्न, जैसे वेस्टर्न लोग प्रिवेसी को डिफाइन करते हैं ना, हमने वर्ड प्रिवेसी को वैसे ही लिया जैसे वेस्टर्न पीपल वांट टू टीच अस। बट द वर्ड प्रिवेसी हियर इज मिस इंटरप्रेटेड। बच्चे को एक पेरेंट से क्या प्रिवेसी चाहिए, क्या प्रिवेसी चाहिए, मुझे आप समझाइए। आजकल के बच्चे, मैं समझता हूं आजकल के बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, बहुत तेज होते हैं, माशाल्लाह बहुत काबिल भी होते हैं, लेकिन आजकल के बच्चों के दिमाग में जो टॉपिक्स सोशल मीडिया के थ्रू डाल दिए गए हैं, उनमें मैं देखता हूं कि आजकल का बच्चा 8th 9th क्लास से ही प्रिवेसी डिमांड करता है कि पापा यू आर इन्वेडिंग माई प्रिवेसी। सो व्हाट इज दिस प्रिवेसी एन 8th क्लास kid wants from his father? I don't think he should ask for the privacy of using a phone because he is a kid. कितना भी मैच्योर क्यों ना हो, कितना भी काबिल क्यों ना हो, कितना भी तेज क्यों ना हो, इसके दिमाग के साथ खेला जा सकता है थ्रू सोशल मीडिया। तो मेरी पेरेंट्स से या एल्डर्स से ये रिक्वेस्ट है कि ये प्रिवेसी वर्ड जो है इसको डिफाइन करें, अपने बच्चों के साथ बात करें कि प्रिवेसी यहां तक है। कुछ चीजें हैं जहां आप प्रिवेसी अभी इस स्टेज पे डिमांड नहीं कर सकते हैं पेरेंट्स से, तो फिर पेरेंटिंग का रोल ही क्या बचता है? अगर आप अपने बच्चे का कोई कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं, आपको अब ये तक कंट्रोल नहीं है कि हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इस स्टेज पे अगर एक पेरेंट ये भी कंट्रोल नहीं कर पाता है, तो मुझे नहीं पता कि ये प्रिवेसी क्या है। फिर मुझे लगता है कि वी हैव मिसअंडरस्टूड एवरीथिंग। और दिस वाज रिलेटेड टू फोन। नंबर सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है, जिस पे पेरेंट्स को ख्याल रखना चाहिए, दैट इज द कंपनी योर किड्स आर हैविंग। ठीक है, आपका बच्चा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी ज़हीन क्यों ना हो, कितना भी नेक क्यों ना हो, लेकिन मुझे भी अपने पापा ने, अपनी मामा ने बचपन से ये सिखाया कि आप वैसे ही बनोगे जैसे आपकी कंपनी है, एंड इट्स 100% ट्रू। तो आपको एज एल्डर्स, एज पेरेंट्स विजिल रखना है, कॉशियस रहना है कि आपके जो बच्चे हैं इनके दोस्त कैसे हैं। वो क्या कहते हैं कि आपको अपने बच्चे की जिंदगी में पूरा घुस जाना है, पूरा घुस जाना है, दोस्त बन के ही सही, पूरा घुस जाना है अपने बच्चों की जिंदगी में, ताकि आपको अपने बच्चों की हर किसी एक्टिविटी का एटलीस्ट इंफॉर्मेशन रहे। आपका बच्चा बाहर जाता है, किस दोस्त के साथ जाता है, कहां जाते हैं, क्या करते हैं, यू शुड हैव दिस इंफॉर्मेशन बिकॉज दे आर किड्स। और बच्चों को बहकने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वी हैव टू टेक केयर कि हमारे बच्चे, भाई बहन, छोटे, इनकी कंपनी कैसे है, इस पे हम थोड़ा सा गौर करेंगे। थर्ड थिंग, चलिए ये 2 पॉइंट्स जो मैंने डिस्कस किए, फोन एंड द कंपनी, ये बच्चों के लिए है। बच्चे जो 8th क्लास का, 7th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का बच्चा अगर खुदा ना करे कुछ ऐसे काम में लग जाता है, तो मुझे लगता है कि उसमें ये 2 चीज़ें तो मेन है, और भी चीज़ें हो सकती है जो मेरे दिमाग में तो नहीं आ रही है। तो मैंने ये 2 चीज़ें ऑब्जर्व की है, क्योंकि मैं एजुकेशन फील्ड से हूँ। ये 2 चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की है कि इन 2 चीज़ों का 80% रोल इस स्टेज पे रहता है कि बच्चा आपका कैसे सोचेगा, क्या वो अपनी जिंदगी में करेगा। थर्ड थिंग इज कि ये जो ड्रग अब्यूज हम देख रहे हैं, ये हर किसी एज ग्रुप को बख्शता ही नहीं है, चाहे बच्चे हो, चाहे मिडिल एज्ड हो, चाहे मेरी एज के लड़के हो, उनमें भी ये ड्रग अब्यूज पाया गया है। तो उसके रीजंस क्या है? चलो ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2, ठीक, कोई मैच्योर लड़का है, 28 साल का है, 30 साल का है, 35 साल का है, फिर भी आप देखते हो कि ऐसे लोग भी इस मुसीबत में पड़े हुए हैं। इनमें क्या मसला है? व्हाट इज द ट्रिगर? इनमें कौन सी चीज ऐसी होती है जो इनको ये इस चीज की तरफ खींचती है? ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है, जितना मैंने रीड किया है, इट इज द अनएम्प्लॉयमेंट। इस इंसान को यह लगता है कि मैं बेकार हूं,
ये इंसान कभी कभी जिंदगी में इसको ऐसे स्टेज पे लाकर खड़ा कर देते हैं, वी एज अ सोसाइटी, हमारे आसपास के लोग किसी इंसान को इस मुकाम पर खड़ा करते हैं कि उसको लगता है कि आई एम द मोस्ट यूजलेस पर्सन ऑन अर्थ। एंड देन बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो चाहते हैं कि हम दुनिया की हकीकत से साइड हो जाए, हट जाए। There are some people who don't want to remain attached to the realities of the world, क्योंकि उनको दुनिया की जो असलियत है वो बहुत बुरी लगती है। क्योंकि ये मैं पूरा एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि कैसे ये फीलिंग एक इंसान में आ सकती है। ठीक, अब इंसान तो इंसान है, इंसान में भी बहुत टाइप्स होते हैं। कोई इंसान होता है जो बेचारा बहुत सेंसिटिव होता है, मेंटली वीक होता है। कोई इंसान होता है जो बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, उसको आप क्रिटिसाइज करो, ताने दो, डिस्करेज करो, कुछ भी करो, वो नहीं सुनता, वो अपने दिल की करता है। वो मेंटली बहुत स्ट्रांग होता है और वो आगे जाके कामयाब भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा भी कुछ बोल दो, डिस्करेज करो, टांग खींचो, ट्रॉल करो, ताने मारो, वो बेचारे मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं हो पाते हैं, वो नहीं होते उतने स्ट्रांग। तो हमारी छोटी छोटी गलतियां जो मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी अपने वीडियो में, हमारी छोटी छोटी गलतियां, कैसे हमारी छोटी छोटी गलतियां एक इंसान को उस मुकाम पर ले जाती है जहां पर वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। तो वही मैं बोल रहा हूं कि अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए वी एज अ सोसाइटी, मैं भी बड़ा हुआ इसी सोसाइटी में, मैं बड़ा हुआ, हम क्या करते हैं कि कोई बंदा है जो गवर्नमेंट जॉब में है, उसको बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन दूसरा कोई बंदा बेचारा ये लाइफ में कुछ करना चाहता है, ये बिजनेस करना चाहता है, ये कोई काम करना चाहता है, एनजीओ चलाना चाहता है, लोगों की हेल्प करना चाहता है, किसी भी तरह का, चलो गाड़ी चलाना चाहता है, इसको कुछ कोई चीज खेलना चाहता है, स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, गाना चाहता है, ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग विद हिज लाइफ। तो जो हमारी सोसाइटी का जो बायस्ड अप्रोच है ना, कि जो गवर्नमेंट जॉब में है उसको हम बड़ा इज्जत करते हैं, ये बेचारा अपना कुछ करना चाहते हैं, इसको हमेशा बोलते हैं क्या छुकरा वक्त जाए, वो सुनो हिम सुनने चू सु क्या करा, ताने देना। चलो इसने अपना वीडियो सोशल मीडिया में कोशिश किया कुछ करने की, बहुत सारे लोग पढ़ाने की कोशिश करते हैं, नीचे देखिए आप कमेंट्स। कोई कश्मीरी लड़का है बेचारा, पढ़ा लिखा है, पीएचडी है, ठीक है, एमएससी करके है, पीएचडी करके है, अब बेचारा ये पढ़ाने में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है, तो आगे आप फेसबुक पे वीडियो डाल दिया, यूट्यूब पे वीडियो डाल दिया। आप देखिए कि हमारे अपने ही लोग कैसे कमेंट्स करते हैं नीचे, उल्टे कमेंट्स, कंपैरिजंस। अरे बेचारा कुछ करना चाहता है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोई बात नहीं, वीडियो आपने देखा, पास कीजिए। आप लोगों को क्या, मुझे, हम सबको, हम इस चीज को इतना अंडर एस्टिमेट करते हैं कि मेरा एक कमेंट बेचारा जब वो पढ़ता है, ठीक, वो कुछ करना चाहता है, मेरा एक कमेंट इसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं सेंसिटिव जो इन कमेंट्स को बहुत पर्सनली लेते हैं। तो अगर कोई बेचारा कुछ कर रहा है, अगर हम उसकी हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इसकी चलो तारीफ नहीं कर, द मिनिमम वी कैन डू इज मिनिमम अवॉइड। ठीक है, आपने वीडियो देखा, आपको अच्छा नहीं लगा, पास ऑन कीजिए, कोई बात नहीं, आपका हक है। अब यहां पर कोई लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, पीपल शुड लर्न हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म। गुड, पीपल शुड लर्न हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म, बट एट लीस्ट फर्स्ट लेट देम डू समथिंग, है ना। एक प्रोसेस को जब ये स्टार्ट कर रहा है, इसको बेचारे को प्रोसेस में घुसने तो दो, फिर एनकरेज करो, एनकरेज करो, एनकरेज करो, एनकरेज करो, ठीक है। तो जब ये एक प्रोसेस के थ्रू जाता है, बाद में कुछ गलत भी करेगा, फिर थोड़ा क्रिटिसाइज भी करो, कोई बात नहीं, है ना, बैलेंस तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, किसी ने कुछ करना स्टार्ट किया, पहले ही नीचे, आई थिंक यू शुड गो टू अ मेंटल हॉस्पिटल। क्यों भाई? तो ये सब चीजें हम क्या करते हैं, हम अपने यूथ को हमने पूरा वो क्या बोलते हैं, आंखों पे पट्टा बांध के रखा हुआ है। उनको लगता है कि इज्जत कुछ 2-3 प्रोफेशंस में है बस, बाकी किसी प्रोफेशन में इज्जत नहीं है। दिस इज द रॉन्ग अप्रोच। हमें व्हाट वी शुड डू एज अ सोसाइटी, वी शुड रेस्पेक्ट द वर्क,
वी शुड रेस्पेक्ट द वर्क नॉट द नेचर ऑफ द वर्क। आपको समझ नहीं आया? कौन काम कर रहा है, हमें काम की इज्जत करनी है, नॉट द टाइप ऑफ द वर्क ही इज डूइंग। अगर हम एज अ सोसाइटी अगर हम इतने मैच्योर है, हम डॉक्टर को भी उतनी इज्जत करेंगे और एक सफाई करने वाले को भी उतनी ही इज्जत देंगे, तो मुझे नहीं लगता कि द क्वेश्चन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट विल हॉन्ट आवर यूथ। अगर हम उतनी इज्जत जितनी हम एक गवर्नमेंट टीचर को इज्जत देते हैं, उतनी ही इज्जत हम एक प्राइवेट टीचर को भी दे, मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी उस स्टेज पे मैं कहूंगा कि वी एज अ सोसाइटी आर फ्लरिशिंग, वी आर अ पॉजिटिव सोसाइटी हु केयर्स फॉर देयर यूथ। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ पोस्ट्स की इज्जत करते हैं, बाकी सारे पोस्ट्स को हम हमेशा ताने मारते हैं। कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, कोई यूथ है प्राइवेट स्कूल में, प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा है, इसको पढ़ाने का शौक है, ही हैज अ पैशन ऑफ टीचिंग, इसको घर में क्या सुनना पड़ता है, ए तुझे बेरोजगार। अरे भाई क्यों बेरोजगार है, ये तो बेचारा काम कर रहा है। तो जिस दिन हमें यह समझ आएगा कि इज्जत काम की होती है, उस दिन मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से डिप्रेशन में जाते हैं, गलत चीजों में पड़ जाते हैं, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग इस मुसीबत में जाने से बच जाएंगे। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी कोई आप देखोगे आपके आसपास, पर्टिकुलरली जो हमारे कश्मीरी लड़के हैं, आपको पता है कि यहां वैसे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम होती है, ठीक है। कोई लड़का है कश्मीरी है, कोई कुछ करना चाहता है, ठीक है, तो अगर हम कुछ ना करें यार, चलो कुछ पॉजिटिव बोल दिया, ठीक है यार, यू आर डूइंग गुड, यू आर डूइंग गुड, एनकरेज करने की कोशिश करेंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी प्रॉब्लम्स उनको बोलेंगे, ठीक है कि अगर आप ये काम कर रहे हो, आपको इस काम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, हम आपकी हेल्प करेंगे। हाँ, बाद में आप क्रिटिसाइज भी कीजिए, कोई बात नहीं, मगर उसको बेचारे को कुछ तो करने दो, बाद में क्रिटिसाइज भी करो, कोई बात नहीं। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने लोगों को हमेशा सपोर्ट कीजिए, ताकि वो उनको लगे कि हमारे आसपास जो लोग हैं वो सपोर्टिव है, उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी आए और वो अपने पैशन को फॉलो करे। तो दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स, अनएम्प्लॉयमेंट। और अनएम्प्लॉयमेंट में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया कि अक्सर जो बेचारा अनएम्प्लॉयड है, हम अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, हमारे हिसाब से एवरी पर्सन हु डज नॉट हैव अ गवर्नमेंट जॉब इज अनएम्प्लॉयड। This mentality we have to change as a society if we want कि our children, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे खुश रहें, आबाद रहें, अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मेंटली डिस्टर्ब ना रहे, ये मुसीबत गलत कामों में ना फंसे, तो यहां पर बेटा, यहां पर हमें अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है। और फोर्थ थिंग इज अ जनरेशन गैप। जो मुझे लगता है कि जनरेशन गैप जो है, जनरेशन गैप भी एक वन ऑफ द रीजंस है हमारे जो बच्चे हैं, हमारा जो यूथ है, वो इन गलत कामों की ओर जाते हैं। अब आप बोलेंगे कि व्हाट इज दिस जनरेशन गैप। देखिए, जब मैं छोटा था तो हमारे इश्यूज अलग तरह के होते थे। जब मेरे पापा छोटे थे तो उनकी जिंदगी में अलग तरह के इश्यूज होते थे। जब मैं छोटा था तो मेरी जिंदगी में अलग तरह के इश्यूज होते थे। इसी तरह जो हमसे छोटे हैं, इनकी जिंदगी में अलग तरह के इश्यूज हैं, क्योंकि वक्त तो बदलता है ना। अब हमारी गलती क्या है, मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में जब मैं छोटा था, जो इश्यूज मुझे फेस करने पड़े, शायद मेरे छोटे वाले भाई को भी वही इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, तो हम उस हिसाब से जाते हैं। लेकिन उसकी जिंदगी में वो इश्यूज नहीं है जो मेरी जिंदगी में इश्यूज थे। आई डोंट नो वेदर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी और नॉट। क्योंकि आजकल की जनरेशन जो है, जब इनसे हम बात करते हैं, इनकी जिंदगी में अलग ही इश्यूज है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। जब मैं छोटा था, मुझे स्कूल में मार पड़ती थी, बट इट वॉज नॉट एन इशू फॉर मी। अगर मैं घर पे पापा से बात करता और बोलता कि मुझे स्कूल में मार पड़ी, किसी टीचर ने मुझे मारा, तो मेरे पापा उल्टा मुझे मारते थे और मारते थे। तो टीचर का मारना उस टाइम पे इट वॉज नॉट एन इशू, इट वॉज नॉट कंसिडर्ड। मेरी लाइफ में तो इशू नहीं रहा है।
आई होप कि मेरी एज के जितने भी लड़के होंगे जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, उनकी एज में भी टीचर का मारना कोई इशू नहीं रहा है, हम इस पे बात भी नहीं करते थे। लेकिन आजकल के बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ा इशू है, इस पे बहुत सारे लोगों को जेल भी जाना पड़ता है आजकल, है ना। तो समझा मैं ये रहा हूं कि इश्यूज वैरी, है ना। हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारे बच्चे हैं इनकी जिंदगी में मॉडर्न प्रेजेंटली क्या इश्यूज चल रहे हैं, उनका दोस्त बनना है, उनसे बात करनी है। और उन इश्यूज को ऑब्वियसली हम उनसे बड़े हैं तो हमारे पास एक्सपीरियंस है, हम उनको उन इश्यूज से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं एज अ फैमिली, व्हेन वी गो एवरीबडी इज स्टक इनटू हिज फोन। पापा है, मामा है, उनके 2 बच्चे हैं, ये अलग फोन के साथ खेल रहे हैं, ये अलग फोन के साथ, वो अलग फोन के, तो 4 लोग एक कमरे में तो है लेकिन एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। उसको अलग इश्यूज हैं, वो अपनी वाइफ के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं। बेटा है, बेटे को अलग इश्यूज है, वो अपनी सिस्टर के साथ शेयर नहीं करता है, क्योंकि वी हैव बीन ऑक्यूपाइड बाय द फोन्स। ठीक है, फोन का काम क्या था? फोन का काम क्या था? फोन इसलिए बनाया गया था जो लोग दूर है ना, जो लोग दूर है, कोई कश्मीर में है, कोई सऊदी में है, इनको कैसे कनेक्ट किया जाए, वो तो फोन ने कर दिया। फोन हेल्प्स अस टू कनेक्ट with the people which are very far away from us, but it disconnects us from the people who are sitting in the same room. मतलब जो मेरा भाई अमेरिका में है उसके साथ मैं कनेक्टेड हूं, लेकिन जो मेरा भाई मेरे रूम में उसके साथ डिस्कनेक्ट हो गया मैं। So this social disconnect has created a havoc in our lives and we need digital detoxification. तो हमें अपने आप को यह सिखाना है कि कैसे हम फोन का मिनिमम यूज करें, एक दूसरे की बात समझे। जैसे पुराने जमाने में होता था, फोन नहीं था, लोगों के पास बहुत टाइम होता था एक दूसरे की बकवास सुनने के लिए, तो बहुत कम लोग डिप्रेशन में जाते थे, क्योंकि सुनने के लिए कहानी बहुत सारे लोग होते थे। वेदर दे वांटेड टू हेल्प हिम और नॉट, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट चलो एटलीस्ट इतना टाइम तो होता था कि वो बेचारा कुछ बोल रहा है, ये सुन रहे हैं। आजकल फोन ने हमें इतना बिजी कर दिया है कि कोई बेचारा मर रहा है, उसको घर में प्रॉब्लम है, जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, वो बेचारा किसी के साथ शेयर करना चाहता है, ही इज सेइंग एंड वी आर प्लेइंग विद आवर फोन। दिस सोशल डिस्कनेक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी सोशल इशू वी हैव राइट नाउ। हाँ, नो डाउट इसके एडवांटेजेस भी है, बट आई एम स्पीकिंग ऑफ सम डिसएडवांटेजेस विच आई हैव सीन। तो मुझे लगता है कि ये कुछ इश्यूज है जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। तो दीज आर सम ऑफ द रीजंस कई सारे हो सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, देयर आर सम पीपल जो बहुत इस लिस्ट को बहुत लंबा खींच सकते हैं। आप लोगों को मुझसे बहुत ज्यादा पता है। मैं ये 4 चीजें हैं जो मुझे लगता है, फोन, द कंपनी एंड दिस थिंग is the most important thing which I talked about. The unemployment, what is our definition of unemployment, and ऊपर से ताने, pulling the leg, unnecessary criticism, filling one's life with the negative energy. This is the most dangerous thing we are doing to our youth. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि कभी भी किसी को अननेसेसरी जलील मत कीजिए, अननेसेसरी डिस्करेज मत कीजिए। कोई कुछ करना चाहता है उसको एनकरेज कीजिए। हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो कुछ कर रहा है बेचारा जिंदगी में, कुछ करके फेल हो जाएगा, फिर भी हम उसको एनकरेज करेंगे सो दैट ही ट्राइज द सेम थिंग अगेन। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों को फिर से एक बार हमारी तरफ से रमज़ान मुबारक। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।